Hello bachcho, let's see this question. The question says, there are 10 different books in a shelf. If M denotes the number of ways of selecting 3 books when no 2 of them are consecutive and N denotes the corresponding figure when exactly 2 are consecutive, then clear? देखिए क्वेश्चन में हम बात करें क्या बोला गया हमें सिंपल यहाँ पे 10 डिफरेंट बुक्स है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, एम क्या चल रहा है, एम की अगर हम बात करें तो एम नंबर ऑफ वेज है हमारे पास किस चीज़ के। हम क्या कर रहे हैं इसमें से 3 बुक सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल जो 10 बुक्स है। ठीक है, और इनमें से हमारे पास कोई भी 2 बुक जो है वो कॉन्जुगेटिव नहीं है। ठीक है, एन की बात करें तो एन क्या है हमारे पास, एन की हम बात करें तो एग्जैक्टली 2 बुक्स अगर हमारे पास कॉन्जुगेटिव है तो उसको सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज हमारे पास है वो है एन। ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं, अगर हमारे पास टोटल एन डिफरेंट थिंग्स है और एन डिफरेंट थिंग्स में से अगर मैं आर थिंग्स सेलेक्ट करता हूँ तो नंबर ऑफ वेज जो है हमारे पास वो एनसीआर होते हैं। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ हमारे पास टोटल 10 डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, 10 डिफरेंट बुक्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर एम के लिए, फॉर एम। क्लियर, एम के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉर एम। तो एम कैसे आ रहा है हमारे पास, टोटल 10 बुक्स हमारे पास है, उसमें से हम 3 बुक्स सेलेक्ट कर रहे हैं और वो भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप अज्यूम कर लो यहाँ पर ये टोटल 10 बुक्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल आपके पास यहाँ पर 10 बुक्स हो गई। क्लियर, अब आपने क्या किया यहाँ से, है ना, ये टोटल 10 बुक्स है। अज्यूम करो ये बुक नंबर 1 है जो मैंने सेलेक्ट की है, जो मेरे पास टोटल 3 बुक्स में सेलेक्ट करूंगा वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी, मतलब B1 के बाद या B1 के जस्ट पहले वाली बुक हमको सेलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद अज्यूम कर लो मैंने यहाँ से ये B2 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो सेकंड बुक हमने सेलेक्ट की वो ये हमारे पास B2 है, ये वाली बुक। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास B3 हो गया, थर्ड नंबर बुक। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यूज़ हमारे पास है इसको मैं देता हूँ, है ना। B1 से पहले जो बुक्स है हमारे पास टोटल वो है अल्फा, B1 और B2 के बीच में जो बुक्स हमारे पास है वो बीटा, B2 B3 के बीच में जो बुक्स है वो गामा, और B3 के बाद जो बुक्स हमारे पास है वो है डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे पास बीटा जो है वो कैसा होगा, बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमारे पास B1 और B2 के बीच में एटलीस्ट 1 बुक तो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे हम बात करें गामा, गामा भी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, साथ में हम बात करें यहाँ पर अल्फा और डेल्टा की, तो अल्फा हमारे पास कैसा होगा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हो सकता है P1 जो मैंने सेलेक्ट की वो फर्स्ट वाली बुक ही हो, तो अगर फर्स्ट बुक में सेलेक्ट करूंगा तो अल्फा कैसा होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर हम बात करें डेल्टा की तो डेल्टा भी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं सिंपल सम करूँ यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का सम करूँ अगर मैं, तो ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। अब 3 बुक्स B1 B2 B3 तो आप सेलेक्ट कर चुके हो, उसके अलावा जो बुक्स आपके पास बची है वही तो है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इसका मतलब 10 में से मैं माइनस कर लेता हूँ 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, मेन जो हमारे पास है गामा और बीटा, है ना, बीटा और हमारे पास जो चल रहा है गामा, ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चल रहा है, तो बीटा को मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर बीटा डैश +1। ठीक है, और ऐसे हम बात कर लेते हैं गामा को भी मैं नोट कर लेता हूँ, यहाँ लेट करके नोट कर लेते हैं, गामा को हमने लेट कर दिया गामा डैश +1। तो यहाँ से हम बात करें तो बीटा डैश कैसा होगा, बीटा डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और गामा डैश भी कैसा हो जाएगा, गामा डैश भी हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इसके आगे आप बात करेंगे यहाँ से अल्फा जो चल रहा था आपके पास, अब मैं क्या करता हूँ अल्फा की जगह अल्फा डैश ले लेता हूँ, और बीटा की जगह, है ना, अल्फा की जगह तो सॉरी अल्फा की जगह हम एज इट इज अल्फा ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बीटा की जगह हमने बीटा डैश नोट कर लिया, गामा की जैसे गामा की जगह अगर हम बात करें तो हमने गामा डैश नोट किया, और डेल्टा हमने एज इट इज नोट कर लिया। तो यहाँ देखो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 2 और कम हो जाएगा, इसमें से जो 1 1 है तो ये 2 कम हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर, ये जो हमारे पास चल रहा है यहाँ पर गामा डैश है ना, इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं, नोट जो हो रहा है हमारे पास गामा डैश चल रही है। क्लियर, अब देखिए यहाँ से हम बात करें अल्फा बीटा डैश गामा डैश और डेल्टा, इन सभी की वैल्यू एटलीस्ट तो 0 होगी सही हमारे पास, है ना, 0 या 0 से ग्रेटर चल रही है। ठीक है, और साथ में हम बात करें यहाँ पे इन सभी के लिए, है ना, अल्फा बीटा डैश गामा डैश और डेल्टा ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इनकी वैल्यू कितना भी हो सकता है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, अप टू 5 तक। तो इस टाइप से हमको हमारे पास इनकी वैल्यूज चल रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से नंबर ऑफ वेज देखूंगा, सिंपल मैं यहाँ से अगर नंबर ऑफ वेज देखूँ,
है ना, जो हमारे पास क्या होने वाला है, m होने वाला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि हमारे पास क्या चल रहा है, m, तो आप क्या कर रहे हो, सिंपल 5 में से तो सेलेक्ट कर रहे हो, और 5 में से भी कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास ये जो 4 वैल्यूज़ है और ये कितनी हो सकती है, इनकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, मतलब अल्फा आपके पास 0 है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी हो सकता है, और बाकी सब 0 भी हो सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास सिंपल 5 + 4 - 1 C4 - 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 7, 9 - 1 8 हो जाएगा, तो 8C3 हो जाएगा ये, क्लियर। 8C3 को मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, 8C3 सॉल्व करूँगा तो 8 इंटू, ये अभी हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला देखा था, है ना, उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 8 × 7 × 6/3 × 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 56, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के लिए, चलते हैं हम किस पर, फॉर एन, ठीक है। अभी तक हमने बात किसके लिए की थी, एम के लिए बात की थी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एन के लिए, क्लियर। तो पहले तो हम देखें कि एन क्या है, तो एन है हमारे पास, जब हम 10 में से 3 बुक्स तो सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली 2 बुक्स कैसी होनी चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, 10 में से 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे, 10C3, ठीक है। 10C3, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब यहाँ पर कितने हमारे पास मेथड हो सकते हैं, ठीक है, तो 3 मेथड्स हैं, है ना, यहाँ हम नोट कर लेते हैं 3 मेथड्स या 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 केसेस हो सकते हैं देख लेते हैं हम, 3 केसेस पॉसिबल, ठीक है। कौन कौन से 3 केसेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो एक केस तो हो सकता है हमारे पास यहाँ पे कि नो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कोई भी बुक जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो, ठीक है, नो कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, एक भी बुक हमारे पास यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पर जब 2 कॉन्जिक्यूटिव होगा, है ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले तो। ये तो है हमारे पास जब एक भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्लियर। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव, है ना, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। और एक हो सकता है कि ऑल 3 आर्स कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव। अब 3 कॉन्जिक्यूटिव की अगर हम बात करें तो 3 कॉन्जिक्यूटिव के हमारे पास मेथड क्या होंगे देख लें आप। 3 कॉन्जिक्यूटिव की अगर हम बात करें तो सिंपल है, हो सकता है हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बुक्स है ना, मतलब B1 B2 B3, ये 3 बुक्स ले ली मैंने, या फिर हमने B2 B3 B4 ले लिया, ठीक है, या फिर हमने B3 B4 B5 ले लिया। तो इस टाइप से हमारे पास अगर हम बात करें तो टोटल कितने तरीके होंगे, लास्ट होगा हमारे पास B8 B9 और B10, ठीक है, ये B10 लास्ट जो केस होगा हमारे पास वो होगा B8 B9 B10, ये सेट रहेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव में, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये टोटल कितने हैं, टोटल ये जो केसेस हमारे पास है B1 से लेके B8 है ना, स्टार्टिंग आप देख सकते हो, तो ये टोटल 8 केस है। अब हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, एन की। तो एन की अगर मैं बात करूँ तो एन क्या है, एन है हमारे पास जिसमें एग्जैक्टली 2 बुक्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। तो टोटल कितना आया था, टोटल आया था 10C3, इसमें से माइनस कर लेता हूँ मैं, एक तो कौन सा केस जिसमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो नो कॉन्जिक्यूटिव वाला केस तो आप सोल्व कर चुके हो, उसमें तो कितनी बुक्स थी आपके पास, या कितने नंबर ऑफ फेज थे, 56, ठीक है। और एक है आपके पास यहाँ पे जिसमें ऑल 3 आर कॉन्जिक्यूटिव, ये कितने केस है आपके पास, ये कितने नंबर ऑफ फेज है, 8। तो ये अगर मैं सोल्व कर लूँगा तो मेरे पास एन भी आ जाएगा, ठीक है। तो 10C3 की अगर हम बात करें तो 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1 माइनस 56 और 8 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 64 आएगा हमारे पास, क्लियर। इसको और सोल्व कर लेते हैं हम, क्लियर। तो यहाँ अगर हम बात करें इसे सोल्व करने जाएंगे तो 10 × 3 × 4 माइनस 64 बनेगा ये, क्लियर। तो 12 × 10 मतलब 120, 120 माइनस 64, क्लियर। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा यहाँ पर 56, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 56 आ जाएगी। अब आप देख सकते हो एम आपके पास कितना आया था, एम जब आपने सॉल्व किया था वही 56 था, तो एम और एन क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गए, क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।